नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। मध्य प्रदेश राजनीति में इस समय सबसे बड़ा प्रश्न ये बना हुआ है कि आगामी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। और इस सवाल के उत्तर में कई नाम हैं जो कि चल रहे हैं और मीडिया सूत्रों के अनुसार कई नाम हैं जो कि शीर्ष में बताए जा रहे हैं। कोई नाम आगे है, कोई नाम पीछे है। इसमें सबसे पहले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम है और भी कई ऐसे नाम हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। और प्रवीण जी, कई नाम चल रहे हैं जिसमें एक एक करके हम सारे ही नामों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बारे में, जो कि सबसे आगे बताया जा रहा है मीडिया में उनके नाम को, तो उस पर आपका क्या कुछ सोचना है? देखिए, गृह मंत्री जी की अगर क्षमताओं की बात करें तो इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। वो मध्य प्रदेश सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं और कई विभागों के मंत्री रहे हैं। वो एरीगेशन के भी मंत्री रहे हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्रालय जैसा बड़ा मंत्रालय भी उन्होंने संभाला है। तो उनकी क्षमताओं पर किसी को संदेह नहीं है। लेकिन और एक और बात मैं कहूँगा कि एक और चीज है कि आला कमान के वो चहेते माने जाते हैं और ऊपर दिल्ली में उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अगर नेगेटिव पॉइंट को देखा जाए तो ये है प्रदेश कि की राजनीति में उनको इतना कहीं ना कहीं जो उनके समकक्ष नेता हैं वो उनको शायद इतना महत्व नहीं दे। हाँ, इसमें अपन ऐसे आ जाते हैं कि किसी व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है। जिस तरह के व्यक्तित्व के नेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं, वो हावी पॉलिटिक्स है उनकी, वो लैमलाइट में रहते हैं और उनका एक ऑरा है। और अगर वो बनते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता हैं वो संदेह उनको होगा कि क्या हमारी चलेगी, क्या वो अपनी हमारी नहीं चलेगी। तो कई नेता ऐसे भी हैं जिनके लगातार जिनसे उनके अच्छे संबंध नहीं रहे। सीधा सीधा पहला नाम तो शिवराज जी का ही है, जो मुख्यमंत्री थे पहले। तो कहीं ना कहीं क्या शिवराज जी उनके नाम पर सहमति जताएंगे? क्या वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है वो उनके नाम पर सहमति जताएंगे? क्या सिंधिया, जिनकी जो मंत्री थी, पूर्व मंत्री इमरती देवी जो समर्थक थी, उनसे उनकी कितनी अदावत डबरा में चली वो भी सबने देखा। खुलेआम एक दूसरे का विरोध करते थे। तो कहीं ना कहीं क्या सिंधिया उनके नाम पर सहमति जताएंगे? क्या नरेंद्र तोमर उनके नाम पर सहमति जताएंगे? तो तमाम चीजें ऐसी हैं कि अगर नेताओं की, दिग्गजों की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को कम समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर आला कमान उनको जिम्मेदारी दे देता है, आला कमान उनको भरोसा जताता है तो वो बन सकते हैं। सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट उनके कहीं ना कहीं अगर ऊपर से नो डाउट जब से उनको जिम्मेदारी दी है, न्यू ज्वाइनिंग कमेटी की टोली की जिम्मेदारी थी, भर भर के कांग्रेसी नेताओं ने ज्वाइनिंग करी, अन्य नेताओं ने ज्वाइनिंग करी। उसके बाद महाराष्ट्र में भी वो गए, सक्रिय रूप से उन्होंने चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र में भी पार्टी के लिए प्रचार किया, महाराष्ट्र में भी प्रचंड जीत हुई। और जो भी कार्य मुझे लगता है मिश्रा जी को दिया गया है वो भरपूर उन्होंने अच्छे तरीके से किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि क्या उनके कार्यों के आधार पर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर इन समीकरणों को साधा जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो एक समीकरण ये भी है कि सवर्ण बनते हैं, अभी तक बनते आए हैं, तो उस जातिगत समीकरण में भी वो फिट बैठ रहे हैं। और जब गृह मंत्री थे तो लगातार चर्चाओं में रहते थे। क्या आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है जैसे बीजेपी राष्ट्रपति दलित बनाया, तो वो वाली पॉलिटिक्स भी यहाँ पर दिखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश में? क्या दलित प्रदेश अध्यक्ष या फिर महिला कोई प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा कुछ अनोखा ना हो सकता है? क्योंकि बीजेपी हमेशा चौंकाती है। देखिए, महिला प्रदेश अध्यक्ष बनेंगी ये मुझे थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि कोई पुरुष ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और दूसरी बात, आपने कहा क्या दलित बन सकते हैं, आदिवासी? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हमने देखा था, मैं भोपाल में ही था जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला था और जब सभी नेता अंदर जा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी पत्रकार ने मोहन यादव जी से चर्चा भी की होगी। सभी लोग शिवराज जी अंदर गए और अन्य बड़े नेता अंदर गए तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो ऐसे में मोहन यादव जी एकदम से उनका नाम सामने आता, तो ऐसे ही में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सामने आ सकती है तस्वीर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं, एक ब्राह्मण वर्ग के, सवर्ण वर्ग के एक उप मुख्यमंत्री हैं, दलित वर्ग के हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि क्षत्रिय समाज से बन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है सब ब्राह्मण समाज से बन सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आदिवासी। कोई 5 नाम अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन कौन से हो सकते हैं जिनको सबसे टॉप में मैं आपको बताऊं कि आदिवासी में अगर चेहरा देंगे तो सुमेर सोलंकी, जिनका लगातार नाम कई चीजों के लिए पहले भी चल चुका है।
फग्गन कुलस्ते अगर दलित में अगर हम जाएं, उसके बाद अगर ठाकुर समाज में बात की जाए तो अरविंद भदौरिया का नाम चल ही रहा है। महिला की आपने बात करी तो रीति पाठक मुझे लगती है उनको मंत्री नहीं बनाया गया, सांसद से फिर उनको विधायक बना दिया गया, उसके बाद मंत्री वो नहीं बनी। तो रीति पाठक क्या बन सकती हैं? सवर्ण में क्या नरोत्तम मिश्रा बन सकते हैं अगर ब्राह्मण समाज की बात करें। और मुझे लगता है कि यही नाम है। बाकी एक बीजेपी नाम और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, भूपेंद्र सिंह की मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है, आगे क्या भविष्य लग रहा है, क्या योग्य है? देखिए मैं आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, तमाम ऐसे नेता हैं जो भी बन सकते हैं, क्योंकि चौंकाती है बीजेपी। लेकिन बीते दिनों से जिस तरह से भूपेंद्र सिंह ने अवहेलना की है पार्टी गाइडलाइन की, कई बयान उनके आए, जिन लोगों के बलबूते पे आपने सरकार चलाई, तब आप सरकार चला रहे थे, तब आपको कष्ट नहीं था, वो लोग अच्छे लग रहे थे जब आप एक मंत्री का पद संभाल रहे थे। और अब जब सरकार चली गई, दूसरी सरकार का गठन हो गया और उसमें आपको मंत्री नहीं बनाया, तो आप इस तरह से रूठ गए, इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि पार्टी गाइडलाइन और किसी भी चीज़ को, किसी भी नेता को कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो ये जनता भी देख रही है और सभी लोग सब देख रहे हैं कि लगातार जिस पार्टी ने आपको इतने सालों तक इतने बड़े बड़े मंत्रालयों में रखा, मंत्रालयों का प्रमुख बनाया, जिन संघीय समर्थकों की दम पर आप अभी मंत्री बने हुए थे, आपको अगर इतना ही कष्ट था तो आप मना कर देते ना कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा। तब तो आपने बड़ी एक बार भी चर्चा नहीं करी कि ये हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, या फिर इन लोगों को क्यों मंत्री बनाया जा रहा है, क्यों इनके समर्थन से सरकार चलाई जा रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि दोहरा चरित्र एक इंसान का दिखता है कि आज आपको मंत्री नहीं बनाया गया, तो आपकी जो रूठापन है वो आपका सामने नजर आ रहा है, क्योंकि सागर में आपको मंत्री नहीं बनाया, सामने वाले मंत्री हैं। तो तमाम चीजें हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह का मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग देख रहे हैं, और ऐसे में अगर उनको बनाएंगे तो कई सवाल भी खड़े होंगे। तो बिल्कुल कई नाम हैं, उन पर चर्चा चल रही है। प्रवीण जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन होगा मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति का सर्वे सर्वा। और फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें ग्वालियर लाइव पर। हम जो भी और अपडेट्स आएंगे बारीकी से नजर रखे हुए हैं, जो भी अपडेट्स निकलेंगे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, और इस खास चर्चा के बारे में आपका जो भी सोचना, अपनी राय लिख सकते हैं। और आपके हिसाब से कौन हो सकता है बीजेपी के लिए योग्य अध्यक्ष का दावेदार, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।